नमस्कार साथियों। आज जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, इस गीत के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि यह गीत फिल्म मधुमती 1957 का है। इसे रफ़ी साहब ने गाया है। पर्दे पर यह जॉनी वॉकर पर आता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस कॉमेडी गाने में, जिसकी न धुन जोरदार है, न गीत के बोल ध्यान खींचते हैं और न रफ़ी साहब यहाँ कोई कमाल करते हैं, ऐसी क्या बात है कि इसे मैं अपने स्तंभ में उठा रहा हूँ। सचमुच गीत एकदम साधारण है और कहीं से कहीं तक मधुमती के अमर गीतों के स्तर तक नहीं जाता। जैसे प्यासा का सर जो तेरा चकराए, वहाँ भी जॉनी वॉकर और वही रफ़ी फिल्म के कालजे गीतों के मुकाबले मखमल का टाट की पैबंद था। नरगिस उस गीत को लेकर काफ़ी खफा थी, मगर फिल्म मधुमती की कथा और उसके ट्रीटमेंट के भीतर उतर कर देखा जाए तो इस गीत के बोल और फिल्म में उसकी प्लेसिंग निर्देशक विमल राय की जीनियस का अनुपम नमूना है। ऐसा कि आप दांतों तले उंगली दबा लें और उस महान निर्देशक के प्रति श्रद्धा से भर उठें। मधुमती की कथा एक प्रेमी प्रेमिका के पुनर्जन्म की कथा है। प्रेमिका मरने के बाद अपने हत्यारे, जिसके बलात्कार से बचने के लिए उसने किले की दीवार के नीचे खाई में छलांग लगा दी थी, से बदला लेती है। खलनायक प्राण माधवी नामक मधुमती की हमशक्ल को देखकर उसे प्रेतात्मा समझते हुए अपना गुनाह कबूल करता है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है। पर तभी मधुमती की वास्तविक प्रेतात्मा आती है और अपने प्रेमी को निगाहों से बांधकर अपने पीछे यंत्रवत ले जाती है। इस फैंटम के पीछे पगलाया सा रिजेंट प्रेमी किले की उसी दीवार तक जाता है और अपनी मधु को बाहों में लेने के लिए दीवार के पार खाई में गिर पड़ता है। ये तमाम बातें, पिछले जन्म के ये तमाम वाकयात प्रेमी दिलीप कुमार को इस जन्म में याद आते हैं, जब वह अपनी पत्नी को लेने रेलवे स्टेशन पर जाता है और रास्ते में बरसात के कारण कार का रास्ता रुक जाने से एक उजाड़ हवेली में शरण लेता है। उसके साथ उसका दोस्त भी था। इस फिल्म में उसे सब कुछ याद आने लगता है जो पिछले जन्म में घटा था। एक तस्वीर को देखकर वह कहता है, उग्र नारायण। मित्र पूछता है, इस तस्वीर के शख्स का नाम तुम्हें कैसे मालूम? वह कहता है, पता नहीं, पर जब से इस हवेली में आया हूँ हर चीज़ जानी पहचानी मालूम पड़ती है। यह तस्वीर मैंने ही बनाई थी पिछले जन्म में। यही वो शख्स है जो मेरी पिछले जन्म की प्रेमिका का हत्यारा है और एक तरह से मेरा भी। और कथा फ्लैशबैक में लौट जाती है, जब मैं इस पहाड़ी इलाके में जमींदार उग्र नारायण का मैनेजर बनकर आया था। आगे पिछले जन्म के आनंद बाबू का गीत शुरू होता है, सुहाना सफ़र और मौसम हंसी। गरज की फिल्म शुरू से आपको सस्पेंस से लेकर चलती है, जैसे आपकी सीट के नीचे सांप है और आप फिल्म देख रहे हैं। जाने कब आपको सांप डस जाए। यहाँ से वहाँ तक लगातार किसी अनहोने अनिष्ट का भय है जो आपको सहज नहीं रहने देता। घना जंगल, बलखाता हुआ कोहरा, धुंध में दिखती मधुमती, आजारे परदेशी गीत की गूंज, दूर तराई में प्रेतों की कतार में मेला देखने जाते लोग, धुएं में दिलीप का निकलना, कोहरे में बैजंती माला का गायब हो जाना और अनिष्ट के वहीं डिस्कम्फर्टिंग संकेतों, गीतों के बोल और संगीत में भी कौन हंसता है फूलों में छिपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सरके, आज मिलन की बेला में दैया रे दैया चढ़ गयो पापी बिछुआ, अर्थात उग्र नारायण। और इस गीत का फिर कुछ कुछ मरघटी संगीत। ऐसा लगता है जैसे दर्शक खुद मरकर पिछले जन्म में से यह फिल्म देख रहा है, या आगे वह भी आनंद बाबू और मधुमती की तरह दीवार से कूदकर मर जाएगा। हम दो लोगों को में से इस फिल्म को देखते हैं होशमंद और बेसुध होकर, दोनों होकर। वक्त हमें यहाँ दो रेखाओं पर काटता हुआ निकल जाता है, इंटरशिफ्टिंग।
पर इस बीच हम याद रखें कि हम जंगल में मोर नाचा जैसे फालतू बेसुरे सस्ते और चलताऊ गाने को समझने जा रहे हैं। फिल्म में यह गीत कब होता है याद करें। मधुमती के रूप यौवन को देखकर उग्र नारायण वीर सिंह तिवारी से कहता है, मुझे वह लड़की चाहिए बस, और षड्यंत्र रचकर आनंद बाबू को दूसरे शहर में भेज देता है। इसी के फौरन बाद मधुमती का गाना आता है, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, और उसमें सर से चुनरिया सरकने अपशकुन भरे संकेत का जिक्र होता है। आगे मधुमती आनंद से कहती है, तुम मीरपुर मत जाओ, तुम्हारे बिना मुझे डर लगता है। तुम भी नहीं हो, बापू भी नहीं है, और वो राजा साहब है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है। गरज की निर्देशक हमें डरावने अनागत की ओर लिए जा रहा है और हम अपनी सीट के नीचे सांप को सरकता महसूस करते हैं। अगले दृश्य में आनंद बाबू को विदा करने से पहले मधुमती अपने कबीले की देवता की पूजा करती है। तभी देवता पर से फूल गिर जाता है। मधु घबराकर कहती है, फूल गिर गया। प्रेमी आनंद पूछता है, फूल गिर गया तो क्या हुआ? मधुमती, फूल का गिरना बुरा शगुन होता है। आनंद कहता है, तुम तो कहती थी कि मैं मौत से नहीं डरती। और आगे फिर मधुमती का जो डायलॉग है वह कला, सिनेमा और साहित्य का मास्टरपीस है। वह कहती है, तुम्हें देखने के पहले मैं मौत से नहीं डरती थी, अब मैं जीना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। इसके बाद आनंद यानी दिलीप कुमार मीरपुर चला जाता है। जाहिर है कि अब मधुमती के रेप का प्रयास होगा और वो अपने बचाव में पीछे हटती हुई टेरेस की दीवार पर चढ़ जाएगी और फिर खबरदार जो आगे बढ़े तो कहती हुई उग्र नारायण के आगे बढ़ने पर हवेली से कूद पड़ेगी। मगर बिमल राय हमें यह दृश्य बताते नहीं, उसे वे कई रील आगे टाल देते हैं। इस दृश्य को तब हम देखते हैं जब खलनायक माधवी को मधुमती की प्रेतात्मा समझकर कबूल करता है। तो ऐसा हुआ और फिर हम जान पाते हैं कि आनंद के मीरपुर जाने के बाद मधुमती के साथ क्या हुआ। देवता के सर से फूल गिर गया था ना। गौर कीजिए, बिमल राय यहाँ मधुमती की मौत दिखाना छोड़कर सीधे जॉनी वॉकर का कॉमेडी गाना दिखा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हास्य के स्फूट से, बेतुकेपन के स्फूट से, ट्रेजेडी में कॉमेडी की इस अटपटी प्लेसिंग से आयरनी और गहरी हो जाती है और मधुमती की मौत कला की व्याकरण में और भी मार्मिक होकर पेश होती है। यह कुछ ऐसा है कि अस्पताल में किसी मजदूर नेता का संगीन ऑपरेशन चल रहा हो, जिस पर मिल मालिक ने भारे की गोलियां चलवा दी हैं और इंटरकट में सिने निर्देशक दिखा रहा है कि कुछ हिजरे ताली बचा बचा कर सड़क पर नाच गा रहे हैं। एक नजर हम पर भी डालो मोरे सैया। इस विरोधी और असंगत दृश्य के द्वारा निर्देशक व्यंग्य पर जाता है कि पूंजीपति के लिए मौत न सिर्फ सस्ती है बल्कि एक फूहड़ मनोरंजन भी है। यानी जब हम इस अनुमान से गुजर रहे हैं कि मधुमती के साथ मौत जैसा अनिष्ट घट जाएगा, निर्देशक बिमल राय हम पर एक कॉमेडी गाना उछाल देते हैं जिसकी यहाँ कोई तुक नहीं है, पर बाहर से रची हुई यह फूहड़ विसंगति फूल सी कोमल और झरने से निश्चल बनमाला मधुमती की अनुमानित मौत को पेनफुल बना जाती है। ऐसा ही वे तब भी करते हैं जब फिल्म के शुरू में संजीदा दिलीप कुमार और मस्खरे जॉनी वॉकर की पहली मुलाकात दिखलाते हैं। दृश्य है कि जॉनी वॉकर झाड़ से उल्टा लटका हुआ है और उसी मुद्रा में आनंद बाबू से कह रहा है। यह संकेत है कि जंगल में कैद इस ट्रेजिक पटकथा के भीतर सब उल्टा ही उल्टा घटना है। कुछ न कुछ गड़बड़ होना है। जंगल के पेट में छटपटाती लाश का हजम हो जाना है। फिल्म को देखने के बाद वापस पलटकर तार जोड़े जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि शुरू में ही विदूषक को उल्टा टंगा दिखाकर बिमल राय मधुमती की मौत के अशगुन को सेट कर चुके। यहाँ तक कि जंगल में मोर नाचा गाने के शुरू होने से पहले जॉनी वॉकर शराब की खाली बोतल उलटकर अपनी चीर परिचित मजाकिया आवाज में कहता है, अरे फिनिश, यानी मधुमती फिनिश हो गई, इस दुनिया से पूछ गई। तो इतने छोटे छोटे बारीक संकेतों के गत्ते पर यह फिल्म चलती है। दो आंखों और एक दिमाग के बूते जैसे इसे पूरा पूरा देख जाना संभव नहीं है।
आप कहेंगे इस गाने में क्या दम है, इसके बोल भी चल्लू हैं और धुन तो राम राम सतही और कर्कश। पर विमल राय शैलेंद्र के मार्फत इस गीत के अटपटे बोलों से भी क्लासिकी दर्जे का काम लेते हैं। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, यानी जंगल में मधुमती मार डाली गई, किसी को पता न चला। और फिर वही मजाकिया असंबद्ध लाइन कि हम जो थोड़ी सी पीकर जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। आगे है गोरी की गोल गोल आँखियाँ शराबी, कर चुकी हैं कैसे केशों की खराबी। यानी यहाँ अपने आप मधुमती और उग्र नारायण की ओर इशारा हो रहा है। और अब अगली लाइन आती है, इनका ये जोर जुल्म किसी ने न देखा। तो जोर जुल्म शब्द के संकेत से खलनायक का नायिका पर जोर जुल्म बलात्कार की कोशिश सजेस्ट हो जाती है। अंतिम अंतरा है, किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को छूट बूट का नशा है। तो इन लाइनों से जमींदार खलनायक की बेपनाह दौलत, बेलगाम अय्याशी और गैर की जानलेवा बलानोशी पर प्रछन्न व्यंग्य हो जाता है। इसी के साथ फिर जॉनी वॉकर की बेतुकी असंबद्ध लाइन आती है, यारो हमें तो नौटंका का नशा है, जिसके अंत में रफ़ी किलकारी भरते हैं। गोया की कॉमेडी गीत के सस्तेपन से, विदूषक के निर्दोष छिछोरेपन से और रफ़ी के बेसुरे गायन से खलनायक की शदीद बदकारी का जूता पड़ जाता है। यह है इस कॉमेडी गीत का बुलंद फलसफाना अंदाज, जो लक्षणा और व्यंजना से चलता है। अमिधा में आप इसे मिस कर जाएंगे। मुझे बार बार वह शॉट भी याद आता है जिसमें जॉनी वॉकर को बोतल लेकर चढ़ाव पर चढ़ते, वहीं फिसलते और वहीं कदम ताल करते दिखाया गया है। जैसे कि विमल राय सजेस्ट कर रहे हों कि जीने को तरसती, सुरक्षित आरामदेह मुकाम को पहुंचने का प्रयास करती आनंद बाबू और मधुमती की जिंदगी फिसल जाती है और सुख शांति के सहज जन्मजात पड़ाव को छू नहीं पाती, जो फिसलने के ऊपर चोटी पर है और स्थिर है। आज विमलदा हमारे बीच नहीं है, पर अपने प्रतिभाशाली मन की दर्जनों आंखों से जिन्होंने जिस मधुमती फिल्म को बनाया, उसके चप्पे चप्पे में हमारी नज़र के बाद ऐसे संकेत हैं कि फिल्म अनेक स्तरों पर चलती हैं और एक फिल्म से बढ़कर अनेक फिल्म बन जाती हैं। आम दर्शक को मधुमती के इस फूहर सस्ते गाने में इतना सब शायद नजर न आए, मगर यदि आप कथा के साथ गुदकर उसे भीतर से देख रहे हैं तो यह सतही चलता हुआ गाना भय आतंक पैदा करता है, आपको सहज रहने नहीं देता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।